30 मई को कानपुर दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। शुभम के परिवार से कर सकते हैं मुलाकात। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए थे शुभम द्विवेदी। दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन समारोह। पीएम मोदी ने समिट का किया उद्घाटन। कहा, भारत दुनिया का सबसे डाइवर्स नेशन। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए पूर्वी भारत का विकसित होना जरूरी। टूरिज्म, एनर्जी जैसे सेक्टर्स प्रमोट होंगे। बीएसएफ अलंकरण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह का पाकिस्तान पर करारा प्रहार। कहा, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंक को उचित जवाब दिया। हर मोर्चे पर बीएसएफ का शानदार काम। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ऑपरेशन सिंदूर देश की इच्छा शक्ति का परिणाम। दुनिया के सामने पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हुआ। आतंकियों पर किए गए हमले को पाक ने खुद पर हमला माना। ऑपरेशन सिंदूर पर डिफेंस के सूत्रों के हवाले से खबर। ऑपरेशन सिंदूर में पाक के 42 जवान मारे गए। 7 मई की स्ट्राइक में 170 से ज्यादा आतंकी ढेर। बहावलपुर में सबसे ज्यादा हुआ नुकसान। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल, आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है जर्मनी। आतंकवाद को दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। जो आतंक के खिलाफ लड़ेगा हम उसका समर्थन करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान। कहा, परमाणु ब्लैकमेल बर्दाश्त नहीं। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तरीके से निपटेंगे। पाकिस्तानी विमानों के लिए भारत ने बैन बढ़ाया। भारत ने 1 महीने के लिए बढ़ाया बैन। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन पूजन किए। कहा, लकीर का फकीर बनने से कुछ नहीं होगा। 500 साल पुरानी जंजीरों को तोड़ा गया। हमने अपने संकल्पों को पूरा किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले का दौरा किया। सीएम ने सुरक्षा बलों के शिविर जाकर जवानों से मुलाकात भी की। जवानों का हौसला बढ़ाया। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जवानों और नक्सली मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए। सभी की पहचान हुई। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार से पूछे सवाल। भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई। ट्रंप की मध्यस्थता कराने के लिए किसने कहा? भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा? बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताया। कांग्रेस का लापरवाह रवैया है। कांग्रेस का चरित्र भी ठीक नहीं। आप विधायक रमन अरोड़ा गिरफ्तार। जालंधर से विधायक रमन को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। नगर निगम के जरिए लोगों को झूठे नोटिस भिजवाने का आरोप। पैसे लेकर नोटिस को रफा दफा करता था रमन अरोड़ा। एक्टर सलमान खान के घर में जबरन घुसने का मामला। आरोपी ईशा न्यायिक हिरासत में भेजी गई। आरोपी ईशा को बांद्रा कोर्ट में किया गया पेश। सलमान खान की सुरक्षा व्यवस्था में किया गया बदलाव। गैलेक्सी की सुरक्षा बढ़ाई गई। बिल्डिंग में प्रवेश से पहले पहचान की पुष्टि जरूरी। सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने घेर कर 4 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों से ऑटोमेटिक राइफल समेत कई सामान बरामद। 12 लाख पार हुआ चारधाम यात्रियों का आंकड़ा। 7 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा केदार के दर्शन। यात्रा को लेकर भक्तों में उत्साह। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना का ऑपरेशन तलाशी जारी। शिखपुरा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद। भारत में फिर डरा रहा कोरोना। महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, केरल के सामने केसेस आए हैं नए। लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। एशियाई देशों में फिर डरा रहा कोरोना। भारत में कोरोना के 257 मामले। केरल में 182 मामले। भारत के कई राज्यों में कोरोना केसेस एक्टिव। कोरोना से पीड़ित हो रहे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज। निकिता दत्ता हुई कोरोना पॉजिटिव। निकिता दत्ता की मां भी कोरोना पॉजिटिव। निकिता ने इंस्टाग्राम पर जानकारी दी। और आक्रामक हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े संकेत दिए। परमाणु पनडुब्बी से क्रूज मिसाइल का टेस्ट। कलिब क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। रूस की राजधानी में यूक्रेन का ड्रोन अटैक। यूक्रेन ने मॉस्को पर ताबड़तोड़ 112 ड्रोन हमले किए। यूक्रेन के सभी ड्रोन हमले नाकाम किए। लगातार 3 दिनों से रूस पर हमले कर रहा है यूक्रेन। सुरक्षा के मद्देनजर अस्थायी रूप से एयरपोर्ट बंद किए गए। रूस में एयरपोर्ट सेवा की गई बंद। यूक्रेन के अटैक के बाद हवाई सेवा बाधित।
रूसी सीमा के पास तैनात होगी जर्मन सीमा। लिथुआनिया में जर्मन सेना की होगी तैनाती। 5000 सैनिकों की तैनाती करेगा जर्मनी। 2027 तक तैनात रहेगी जर्मनी की सेना। अमेरिका पर मंडरा रहा महातबाही का खतरा। अमेरिका को लेकर नई रिसर्च में डराने वाला खुलासा। वैज्ञानिकों ने मेगा सुनामी आने की चेतावनी जारी की। शक्तिशाली भूकंप के कारण मेगा सुनामी का खतरा। ट्रंप ने एप्पल को खुली धमकी दी। कहा इंडिया में नहीं अमेरिका में बनाओ आईफोन, किसी और देश में बनाओगे तो 25% टैरिफ देना होगा। अमेरिका में आईफोन को कोई प्रोडक्शन नहीं है। अमेरिकी कोर्ट से ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका। स्टूडेंट वीजा बैन पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने लगाई रोक। हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वीजा पर संकट था। इंडियन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस दे सकते हैं इस्तीफा। राजनीतिक दलों से समर्थन न मिलने से नाराज। अंतरिम सरकार सेना के बीच टकराव की खबर। पाकिस्तानी सांसद ने संसद में खोली शहबाज की पोल। कहा बलूचिस्तान में भारत के बम नहीं आ सकते, वहां हमला करने वाले हमारे अपने लोग। महंगाई की मार से त्रस्त पाकिस्तान। आम जनता को महंगाई से जीना हुआ मुहाल। शहबाज सरकार के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। शहबाज के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश। मरियम नवाज ने खोली आसिम मुनीर की पोल। कहा भारत के हमलों में बड़ा नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से पाक में बड़ी तबाही। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के हमलों से लगातार जूझ रहा। पाकिस्तान में भुखमरी पर यूएन की रिपोर्ट। 1 करोड़ लोग रह रहे भुखमरी में और भूख से पाकिस्तान में मर सकते हैं 17 लाख लोग। पाक के 68 जिलों में भुखमरी के हालात। हूती विद्रोहियों पर टूटा इजराइल का कहर। आर पार की लड़ाई के मूड में है नेतन्याहू। हूती के ठिकानों पर आईडीएफ का हवाई हमला। हूती के वेपन डिपो पर भी जोरदार हमला किया। जम्मू कश्मीर में सभी पावर प्रोजेक्ट्स की सुरक्षा बढ़ाई गई। बांध पावर प्रोजेक्ट्स में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। राजस्थान के झालावाड़ में पति से झगड़े के बाद कमरे में लगी आग। 2 मासूम बच्चों समेत 3 की मौत हुई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों के शवों को कब्जे में लिया। जोधपुर में महिला के कपड़ों में लगी आग। महिला के कपड़ों से अचानक आग की लपटें उठी हैं। जोधपुर के कदोई बाजार का मामला। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मारपीट। टोल को लेकर जमकर मारपीट हुई। कार सवार बाउंसर्स और टोल कर्मियों में चले लात घूसे। वारदात का लाइव वीडियो सामने आया।